आज हम आपकी इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 7 के तीनों पार्ट्स बेकर्स फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बेकर्स फ्रॉम गोवा इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं एंसेस्टर्स रेमिनिसेंस अबाउट ओल्ड पोर्तुगीज डेज। जो हमारे पूर्वज थे वो याद करते थे। रेमिनिस का मीनिंग होता है बच्चों थिंक फॉन्डली ऑफ पास्ट के बारे में, पुरानी अपनी बातों के बारे में याद करना। थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। जो बेकर था वो अपने बांस को ज़मीन पर मारता हुआ आता था, तो थर्ड और जिंगल की आवाज़ आती थी और उससे पता लगता था कि वो आ गया है। इट हेराल्ड का मीनिंग होता है अनाउंस द अराइवल, आने की घोषणा होना। हेराल्ड का मतलब होता है अनाउंसमेंट ऑफ द अराइवल, तो उसके आने की क्या होती थी, घोषणा हो जाती थी। बेकर्स को गोवा में पेडर बोलते थे एंड बेकर्स यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जो बेकर था वो उनका दोस्त, कंपेनियन और उनका गाइड होता था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। बेकर्स यूज्ड टू कम ट्वाइस अ डे। जो बेकर था वो दिन में 2 बार आता था। लॉफ्स ऑफ ब्रेड वर फॉर द मेड सर्वेंट। जो ब्रेड वो लेकर आता था वो घर के जो नौकर थे, मेड सर्वेंट, जिनको पेस्टिंस और बेस्टिंस करके बोला है चैप्टर में, वो खाते थे। बट द चिल्ड्रन लव्ड स्वीट ब्रेड बैंगल्स। लेकिन बच्चों को क्या पसंद था, बच्चों को जो ब्रेड बैंगल्स थे वो पसंद थे। बेकर्स मेड इज एंट्री विद द झांग झांग साउंड। जो बेकर था वो अपने उसकी एंट्री कैसे होती थी, बेकर की जो एंट्री होती थी वो झांग झांग साउंड के साथ होती थी। आवाज़ कैसी आती थी, झांग झांग की आवाज़ आती थी जब बेकर आता था। मैरिज, जो शादियाँ होती थी, जो गिफ्ट्स होते थे वो मीनिंगलेस होते थे, उनके कोई वैल्यू नहीं होती थी जब तक उसमें ब्रेड नहीं होती थी। तो मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट ब्रेड। और जो बेकर था वो अपना बैम्बू स्टाफ बचाते हुए आता था, तो उससे झांग झांग की आवाज़ होती थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो घर की महिलाएं होती थी, लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो ब्रेड की इंपॉर्टेंस आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में कि ब्रेड की इंपॉर्टेंस क्या थी। तो जो घर की महिलाएं थी वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट में क्या बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी। केक एंड बोलिनाज फर्स्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस और बाकी जो त्यौहार थे उसमें केक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। केक्स और बोलिनाज, जो भी एक तरह की मीठी ब्रेड होती है, वो बनती थी। प्रेजेंस ऑफ बेकर वॉज फर्नेस इन एवरी विलेज वॉज एब्सोल्युटली एसेंशियल। फर्नेस क्या होती है, जो भट्टी होती है, हर गांव में बेकर की भट्टी का होना ज़रूरी था। द बेकर और द ब्रेड सेलर वोर अ पिक्यूलियर ड्रेस। उनकी अब ड्रेस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बहुत ही अजीब सी एक पिक्यूलियर स्पेशल ड्रेस होती थी, उसका नाम था कबाई। कबाई क्या होती थी, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबी सी फ्रॉक होती थी जो कि कहाँ तक पहुँचती थी, घुटनों तक पहुँचती थी। जो बेकर्स थे वो एक तरह के ट्राउजर्स पहनते थे, पैंट पहनते थे, जो कि लंबी नहीं होती थी ना शॉर्ट होती थी। वो शॉर्ट पैंट से तो लॉन्गर होती थी, लेकिन फुल लेंथ से वो शॉर्ट होती थी, विच वॉज लॉन्गर देन द शॉर्ट पैंट बट शॉर्टर देन द फुल लेंथ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेकर अपने बिल्स कैसे कलेक्ट करते थे। जो बेकर है वो अपने बिल्स एंड ऑफ द मंथ में कलेक्ट करते थे, महीने के अंत में कलेक्ट करते थे और अपने रिकॉर्ड को दीवार पर लिखते थे इन पेंसिल से लिखते थे। बेकिंग का बड़ा ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, बहुत ही लाभदायक एक मुनाफा देने वाला बिजनेस था। और बेकर्स हमेशा हैप्पी लगते थे, प्रॉस्परस लगते थे, खुशहाल नज़र आते थे और वो मोटे ताज़े होते थे। दे हैड प्लम फिजिक एंड जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस। जैकफ्रूट किसको बोलते हैं, कटहल को बोलते हैं। तो कटहल जैसे मोटे मोटे से वो नज़र आते थे, क्योंकि उनको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से वो प्रॉस्परस थे, वो अमीर थे, तो वो उनकी जो अपीयरेंस थी वो कैसी थी, जैकफ्रूट लाइक थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेकर की। अब सेकेंड पार्ट है कुर्ग चैप्टर। कुर्ग कहाँ पर है, कुर्ग एक जगह है जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। कुर्ग इज़ फेमस फॉर मार्शल मैन। ये मार्शल क्या होता, कौन होता है, बहादुर। तो ब्रेव मैन के लिए ब्यूटीफुल, वहाँ की महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं। वाइल्ड क्रिएचर्स के लिए फेमस है। कुर्ग और कोडागु इज़ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इट इज़ फेमस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, रबर प्लांटेशन। और किस लिए फेमस है ये, वहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, रबर प्लांटेशन, रबड़ का जो काम होता है, खेती होती है, स्पाइसेस मसाले होते हैं। और वहाँ का जो विजिटिंग सीज़न है वो कमेंस में स्टार्ट होता है फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, और मार्च तक वो कंटिन्यू रहता है। करोलियल बंगलोज आर सिचुएटेड बिलो ट्री कैनोपीज़। और जो पेड़ों की कैनोपीज़ होती है, बहुत सारे पेड़ इकट्ठे हो जाते हैं, जो पेड़ों की छतें मिल जाती हैं तो एक छत जैसा बन जाता है, उसे कैनोपी बोलते हैं, रूफ लाइक कवरिंग। उसके नीचे बहुत सारे आपको बंगलोज नज़र आएंगे।
अब पीपल ऑफ कुर्ग कैसे होते हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ के लोगों का बिहेवियर नेचर कैसा होता है, वो फियर्सली इंडिपेंडेंट होते हैं, वो बिल्कुल अपने आत्मनिर्भर होते हैं। अरबिक डिसेंट, और वो कहाँ से आए थे, ये लोग अरब देशों से आए थे ऐसा माना जाता है। उसके पीछे क्या कहानी है कि जो अलेक्जेंडर था उसकी आर्मी वहाँ आई, अलेक्जेंडर आर्मी वंस केम हियर बट इट वॉज इम्प्रैक्टिकल टू रिटर्न, लेकिन वापस जाना प्रैक्टिकल नहीं था, वापस जाना पॉसिबल नहीं था, तो वहीं सेटल हो गए एंड दे गॉट मैरिड अमंग लोकल्स, और वहीं के लोगों में उन्होंने शादियाँ कर ली। और जिनका कल्चर है वो उनके रिलीजियस, जो उनके धार्मिक क्रियाएँ हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, शादियाँ हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनमें नज़र आता है। और एक लंबी सी वो ड्रेस पहनते हैं, लॉन्ग ब्लैक कलर का जो कोट पहनते हैं जिसकी एम्ब्रॉयडर और साथ में उसमें एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कुफिया बोलते हैं। तो जो उनकी ड्रेस है इट्स अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट ऑन द वेस्ट, इट इज़ कॉल्ड कुफिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उनका जो किस लिए फेमस होते हैं ये लोग, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस होते हैं, उनका हॉस्पिटैलिटी का ट्रेडिशन होता है, आओ भगत करने के लिए फेमस होते हैं। और जो कुर्ग रेजिमेंट है वो इंडिया की इंडियन आर्मी की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट होती है, सबसे ज़्यादा वो फेमस रेजिमेंट है। और हमारे देश के जो पहले जनरल थे वो भी करियप्पा थे, वो भी कुर्गी थे, ही वॉज ऑल्सो कुर्गी, जनरल करियप्पा वॉज ऑल्सो कुर्गी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिर्फ कोडागू ऐसे लोग होते हैं, उनको कोडागू बोलते हैं कुर्गी लोगों को, दे कैन कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, वो आज भी बिना लाइसेंस के हथियार, फायर आर्म्स मीन्स हथियार रख सकते हैं, उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ के जो एनिमल्स के बारे में बताया गया है, महासीर वहाँ की एक फ्रेश वाटर फिश होती है, उसका नाम होता है महासीर। और किंग फिशर्स, लंगूर, स्क्विरल्स, एलिफेंट्स वहाँ पे मिलते हैं, ये सब एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं। और वहाँ के फेमस स्पोर्ट्स क्या है, रिवर राफ्टिंग, जो नदी होती है उसमें एक नाव चलाना, रैपलिंग, केनॉइंग, ये सब बच्चे आपको नाम याद रखने हैं। रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, केनॉइंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये वहाँ के क्या है, ये वहाँ के फेमस स्पोर्ट्स हैं। रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, केनॉइंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग। फिर उसके बाद है वहाँ पर एक रोप ब्रिज होता है, एक पुल है रस्सी का, जो कि एक आइलैंड है जिसका नाम है निसर्ग धाम, वहाँ तक जाता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो क्लोथ्स कैन बी सीन देयर, वहाँ पर आपको जो बौद्ध सन्यासी होते हैं वो लाल रंग के, भगवा कलर के, ऑकर कलर के, येलो कलर के कपड़ों में वो नज़र आते हैं। अब टी फ्रॉम असम हमारा थर्ड पार्ट है। टी फ्रॉम असम में एक राजवीर है लड़का जो कि असम जा रहा होता है अपने दोस्त प्रांजल के साथ, और प्रांजल के फादर टी एस्टेट के मैनेजर हैं। और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेजेंड्स रिलेटेड टू टी, चाय की खोज कैसे हुई। पहला है इंडियन लेजेंड और दूसरा है चाइनीज़ लेजेंड। इंडियन लेजेंड में क्या बताया है, एक इंडियन लेजेंड में एक साधु है जिसका नाम होता है बौद्धि धर्मा। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बौद्धि धर्मा की स्पेलिंग है BODHI, बौद्धि धर्मा। बौद्धि धर्मा एक इंडियन बुद्धिस्ट था, उसने अपनी आंखों की लिड्स काट दी, और क्योंकि उसे बहुत नींद आती थी, जब मेडिटेशन करता था तो नींद आती थी, और जहाँ पर उसने वो लिड्स को काट के फेंका वहाँ पर जो पत्तियाँ उगी, दिस लीव्स व्हेन ड्रंक वैनिश्ड स्लीप, जब उसको पिया जाता था तो उसे नींद भाग जाती थी। एक दूसरा है चाइनीज़ लेजेंड। एक चाइना का एम्परर था जो हमेशा पानी को बॉयल करता था पीने से पहले। एक दिन कुछ पत्तियाँ उसमें गिर गई, द टू लीव्स फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर, और उसका बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आ गया, तो ये माना जाता है कि वो टी लीव्स थी, वो चाय की पत्तियाँ थी। और चाय और चीनी ये दोनों क्या हैं, चाय और चीनी ये दोनों चाइनीज़ वर्ड्स हैं। तो टी से रिलेटेड दोनों लेजेंड्स, इंडियन लेजेंड्स और चाइनीज़ लेजेंड, ये इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे के 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं कि जो टी थी वो यूरोप में आई, 16th सेंचुरी में आई, और उसको एज अ मेडिसिन पिया जाता था। इट वॉज ड्रंक एज अ मेडिसिन, नॉट एज अ बिवरेज। इसको ड्रिंक की तरह नहीं पिया जाता था, इसको दवाई की तरह पिया जाता था। एंड द सेकेंड फ्लॉर जो स्प्राउटिंग सीजन था, इट लास्ट फ्रॉम May to July। और जो चाय की पत्तियाँ उगती थी, जो स्प्राउटिंग पीरियड होता है वो कब स्टार्ट होता था, वो मई से शुरू होकर जुलाई तक चलता था। तो बच्चों इस तरह से हमारा टी फ्रॉम असम जो चैप्टर है इसमें आपको इंपॉर्टेंट लेजेंड्स के बारे में याद रखना है, और टी कहाँ से आई, और उसका स्प्राउटिंग पीरियड क्या होता है, और उसका पहले एज आ मेडिसिन उसको यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। और कुर्ग चैप्टर में आपको एनिमल्स के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, और वहाँ पे उनकी जो ड्रेस थी वो कैसी थी, वो लोगों का डिसेंट कैसा था, वो कहाँ से आए थे, अलेक्जेंडर की जो आर्मी आई थी, ये वाला पॉइंट याद रखना है। और कुर्ग का जो नेचुरल व्यू है, जो वहाँ के जो वहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो रबर प्लांटेशन होते हैं, ये पॉइंट्स याद रखते हैं। वहाँ के जो मैन होते हैं वो ब्रेव होते हैं, वुमेन वहाँ की ब्यूटीफुल होती है। और उसका बेकर वाले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बेकर का क्या रोल था, ब्रेड का क्या रोल था। तो इस तरह से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर के जो तीनों जो पार्ट्स हैं उनके हमने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर